नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से FLN मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत निजी ट्रैकर अर्थात रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर कक्षा 1 और 2 के लिए हम किस प्रकार से तैयार करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए हमने इसके पहले सप्ताह 5 से लेकर सप्ताह 11 तक रचनात्मक आकलन किस प्रकार से तैयार करेंगे इसके लिए हमने पिछले वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आइए अब हम देखते हैं रचनात्मक आकलन सप्ताह 13 कक्षा 1 और 2 के लिए विषय गणित का हम किस प्रकार से तैयार करेंगे, इसके सभी उद्देश्य क्या हैं, आइए हम देखते हैं। देखिए हमें रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर तैयार करना है, जिसमें हम प्रत्येक सप्ताह के ट्रैकर हमें तैयार करना है। तो देखिए विषय गणित का हम ट्रैकर इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, सप्ताह 13 का रचनात्मक आकलन ट्रैकर। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से जो कॉलम दिए हैं इसके आधार पर हम इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे, जिसमें क्रमांक, छात्र का नाम और उद्देश्य दिए गए हैं। सप्ताह 13 के जो उद्देश्य हैं गणित विषय के लिए इस प्रकार से दिए गए हैं। देखिए तो हम यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के सभी छात्रों के नाम इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे कि सप्ताह 13 में कौन कौन से उद्देश्य आकलन हेतु दिए गए हैं। जैसे पहला उद्देश्य है स्थान से जुड़ी शब्दावली की पुनरावृत्ति। दूसरा उद्देश्य है 2D एवं 3D आकृतियों के गुण। तीसरा उद्देश्य है 2D एवं 3D आकृतियों का वर्गीकरण और नाम। चौथा उद्देश्य है 3D और 2D आकृति की चाल। पांचवा उद्देश्य है 3D एवं 2D आकृतियों की पुनरावृत्ति। छठवां उद्देश्य है सीधी रेखाएं। सातवां उद्देश्य है सीधी रेखाओं के प्रकार और आठवां उद्देश्य है सीधी और मुड़ी रेखाओं में अंतर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उद्देश्य जो सप्ताह 13 के दिए गए हैं उन्हें आप लिख लेंगे। अब इसके आधार पर आपको इन उद्देश्यों के आधार पर रचनात्मक मूल्यांकन वर्कशीट तैयार करना है। तो देखिए आप इसे इस प्रकार से मूल्यांकन वर्कशीट सप्ताह 13 की आप तैयार कर सकते हैं। देखिए कक्षा 1 और 2 के लिए जो उद्देश्य दिए गए हैं उनके आधार पर आपको ये वर्कशीट इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। देखिए इसमें जो उद्देश्य के आधार पर प्रश्न आप तैयार करके बच्चों को हल करवा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कौन सी वस्तुएं लुढ़कती हैं, टिक लगाइए। तो देखिए इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें देखेंगे बच्चे कि कौन सी वस्तु लुढ़कती है, तो उस पर आप यहाँ टिक लगाएंगे। देखिए छात्र इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न 2D आकृति पर घेरा लगाइए। तो देखिए 3D और 2D आकृति समझाने के बाद छात्रों से हम इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। 2D आकृति पर घेरा लगाइए, कौन सी वस्तु 2D है। इसके बाद देखिए 3D आकृति पर घेरा लगाइए। इस प्रकार से आप प्रश्न मूल्यांकन वर्कशीट आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। प्रश्न 4 है आकृति में त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग की संख्या लिखिए। तो देखिए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने वृत्त हैं, कितने आयत हैं, वर्ग हैं, इनकी संख्या लिखना है। इसके बाद है 2 लुढ़कने एवं सरकने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रचनात्मक आकलन मूल्यांकन वर्कशीट उद्देश्यों के आधार पर आप तैयार कर सकते हैं। देखिए और इस वर्कशीट को आप छात्रों से हल करवा सकते हैं और इसी के आधार पर हम यहाँ पर जो रचनात्मक आकलन दिया गया है, इसके सभी उद्देश्य दिए गए हैं, इसे हम ट्रैक कर सकते हैं। प्रति छात्र के आधार पर हम सभी छात्रों का रचनात्मक आकलन पूर्ण कर लेंगे और उन्हें ट्रैक करेंगे। तो देखिए यदि छात्र के द्वारा, जैसे कि पहला छात्र है कृष्णा, इस छात्र के द्वारा पहले उद्देश्य को यदि पूर्ण कर लिया जाता है, इसी प्रकार से देखिए ये जो उद्देश्य दिए गए हैं इन उद्देश्यों को यदि पूर्ण कर लिया जाता है तो उस पर हम टिक मार्क कर देंगे, टिक लगा देंगे। और यदि उद्देश्यों को पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसे हम टिक नहीं करेंगे, इसे रिक्त रख देंगे। तो इस प्रकार से सभी छात्रों का हम रचनात्मक आकलन कंप्लीट कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए और आप इस प्रकार से सप्ताह 13 का रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर बना सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए निपुण भारत मिशन अंकुर के अंतर्गत हमें
सभी जानकारियाँ कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।